Good morning, good morning. Good morning and welcome to the session. Suprabhat. Good morning, good afternoon, good evening. Okay, so thank you for joining the session. Okay, so बहुत ही खूबसूरत दिन की शुरुआत और आप सबकी जर्नी कैसी चल रही है? Fine, very fine. वेरी फाइन. और यस, मोतीलाल जी आप कुछ कहना चाहेंगे? सेक्शन में बोलता हूँ बीच में चलेगा ना? एक हाँ जी. स्टार्ट होने दो, पहला शेयरिंग ग्रुप में आने दो, सब पूरा शेयरिंग करता हो, थोड़े चालू करो फिर बाद में बताता ओके, यस, हम अभी तो कल हमारा टॉपिक जो था, अभी तक की जो जर्नी है, हमारे 21 डेज हो चुके हैं. 22nd, आज हमारा 22nd डे होगा. बिफोर योर वेरी आइज, आपकी आंखों के ठीक सामने. तो आज हमारा ये 4th वीक स्टार्ट होने वाला है और ये हम 3 वीक से इस जर्नी में है. तो हमें पता है कि ये मैजिक की जर्नी वास्तव में मैजिक करती है अगर हम पॉजिटिव हैं, सकारात्मक हैं. एटलीस्ट हमें ये खुशी से सराबोर रखती है. बहुत अधिक अच्छी जर्नी है. ओके, सो हम अगर खुद पॉजिटिव हैं तो अपने आसपास का एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव बना सकते हैं. घर में अच्छे से. साउंड आ रहा है सोनाली जी का मेरे ख्याल से. हाँ जी. डिस्टर्बेंस आ रहा है, वो सोनाली जी का अनम्यूट है. ओके. हाँ यस. हाँ ठीक. ओके, सो तो आज हम शुरू करेंगे अपना बिफोर योर वेरी आइज. अभी तक हमने बहुत अच्छी अच्छी एक्सरसाइज की. 3 वीक्स हमारे बहुत ही खूबसूरत थे. सो बिल्कुल इसी तरह की जैसे कोई स्टार्ट करते हैं कोई चीज़. एक बच्चा किंडरगार्टन जाता है, फिर उसके बाद एलिमेंट्री स्कूल या हाई स्कूल, उसके बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाता है. तो आज हमारा फाइनल वीक चल रहा है. आज हमारा फाइनल वीक शुरू होगा और अभी तक हम दिल से और न जाने कितनी तरह की हमने एक्सरसाइज की है जो हमें हर पल बताती हैं, एहसास दिलाती है कि हम हर समय कितने ग्रेटफुल हो सकते हैं हर चीज़ के लिए. हमारे पास अबंडेंस में इतना कुछ है जिनके लिए हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं. अगर हम शिकायतें छोड़कर शुक्रिया अदा करते रहें हर चीज़ का, तो हम अपनी लाइफ को और अधिक खूबसूरत बना सकते हैं. ओके, सो अपने टॉपिक की शुरुआत करते हुए मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ. तो कौन रीड करना चाहेंगे? अभी हमने एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुना, लव यू जिंदगी. सो जिंदगी से लव करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए और हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए, जिससे कि हमारी लाइफ और अधिक खुशहाल हो सके. सो हमें जो ज़िंदगी मिली है वो जीने के लिए मिली है, जिंदा दिल के साथ रहने के लिए मिली है. हर समय उसे अच्छे से एंजॉय करना चाहिए. यही लाइफ का सबसे बड़ा गोल है कि अगर आप खुश हो तो सबको खुश रख सकते हो. लाइफ को एंजॉय करो, खुल के जियो. अगली लाइफ किसने देखी है? तो इस लाइफ में हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो और अपने चारों तरफ खुशियां बखेरो. यही सब लाइफ का है. ओके, सो आज हम देखते हैं कि हम क्या टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं. तो चारों तरफ एक डार्कनेस दिखाई दे रही है और डार्कनेस में छोटे छोटे स्पार्कल और बहुत ही खूबसूरत छोटा सा रैबिट निकल कर आ रहा है कैप के एक हैट के अंदर से. और वहाँ एक मुझे एक छोटी सी जादू की छड़ी भी दिखाई दे रही है. सो सभी कुछ मैजिकली है. सभी कुछ सारी थिंग्स मैजिक से रिलेटेड है. बहुत ही खूबसूरत है और इसीलिए हम देख सकते हैं कि ये सब जादू से रिलेटेड चीज़ें हैं.
यानी कि जब एक मैजिशियन अपने पास आता है और सब बच्चों को जादू दिखाता है, तो उसके पास एक हेड भी होती है, एक स्टिक भी होती है, और उस हेड के अंदर से ना जाने दुनिया भर की कितनी सुंदर सुंदर चीजें वो निकाल कर सबको दिखाता है। तो लेट्स सी। लेकिन होता सब कुछ हमारी आंखों के सामने है, लेकिन फिर भी हमें दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसने मैजिक से सब कुछ छिपा रखा होता है। तो ये पिक्चर हमें शो कर रही है कि हमारे पास भी दुनिया में सब कुछ है, लेकिन वो मैजिकली हिडन है, छिपा हुआ है। हमें सिर्फ उसे पहचानने की जरूरत है, हमें सिर्फ उसे देखने की जरूरत है। अपनी आंखों को सॉरी, अपनी आंखों को, अपने दिमाग को उतना अधिक शार्प करने की जरूरत है जिससे हम उस मैजिक को पहचान सके, उस मैजिक को ढूंढ सके और देख सके। सो बहुत ही खूबसूरत रैबिट हेड के अंदर से निकलता हुआ, ये मैजिशियन की हेड है। और इसी तरह यूनिवर्स भी एक मैजिशियन है जिसने सारी चीजें अपने अंदर छिपा रखी हैं, लेकिन हम उसे देख सकते हैं, हम उसे पा सकते हैं, और वो सिर्फ अपने ग्रेटिट्यूड से पा सकते हैं। ओके, सो हु इज द रीडर टुडे? कौन पढ़ना चाहेंगे? मेघना जी, आप पढ़ना चाहेंगे आज? हाँ हाँ। ओके, सो 22वां दिन आपकी नज़रों के ठीक सामने। इससे पहले कि हम ये शुरू करें, मैं फिर से एक बार रश्मि अग्रवाल आप सबका अभिनंदन करती हूँ, आप सबका स्वागत करती हूँ। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी, सो एंजॉय दिस। ओके, गौर से सोचें तो हमारे विज्ञान और उनकी तमाम शाखाओं के बावजूद यह संसार एक चमत्कार है, आश्चर्यजनक, अबूझ, जादुई और उससे भी अधिक। टॉमस कार्लाइल, 1795-1881, लेखक और इतिहासकार। आपकी नजरों के ठीक सामने, यानी कि हमारी नजरों के ठीक सामने सब कुछ होता है। ये सारा संसार, इसके चमत्कार, इसकी तरह तरह की छिपी हुई जो भी जादुई शक्तियां हैं, वो सब हमारी आंखों के सामने हैं। लेकिन गौर से सोचें तो क्या ये वास्तव में चमत्कार है? ये वास्तव में अद्भुत है, अमेजिंग है, या उससे भी कहीं ऊपर है? सब कुछ हमारी आंखों के सामने है, सिर्फ हमें अपनी आंखों को, अपने दिमाग को शार्प करके इसे पहचानने की जरूरत है और हम उसे पा सकते हैं। ओके, सो यस, प्लीज कंटिन्यू, स्टार्ट रीडिंग मेघना जी। 7 वर्ष पहले जब मैंने रहस्य और कृतज्ञता की जादुई शक्ति को पहले खोजा, तो मैंने अपनी सारी इच्छाओं की सूची बना डाली। वह सूची काफी लंबी थी। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया रहा था कि मैंने इतनी सारी इच्छाएं किस तरह साकार मेरी सारी इच्छाएं किस तरह साकार हो सकती है। बहरहाल मैंने अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं को हर दिन कागज पर लिखा और उन्हें अपने साथ रखने लगी। जब भी अवसर मिलता था तो मैं सूची निकाल कर पढ़ने लगती थी और हर इच्छा के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता देती थी, मानो वह पहले ही साकार हो चुकी हो। अपनी सबसे बड़ी यानी पहले नंबर की इच्छा को मैंने मन ही मन लगातार दोहराती रहती थी और दिन में कई बार जादुई शब्द धन्यवाद करती थी तथा महसूस करती थी जैसे यह साकार हो चुकी हो। इसके बाद जो हुआ वह चमत्कार से कम नहीं था। एक के बाद एक सूची की हर इच्छा जादू से मेरे आंखों के सामने साकार हो गई। इच्छाएं पूरी होने पर मैंने उन्हें सूची से काट दिया और जब मैंने मन में नई इच्छाएं जागी तो उन्हें सूची में जोड़ लिया। मेरे मूल सूची जो बेहतर लंबी थी, उसमें से एक इच्छा थी ताहिती के समीप बोरा बोरा नामक स्थान की यात्रा करना। मैंने बोरा बोरा में अभी हम यहीं पर रुकेंगे। 7 वर्ष पहले, यानी कि जो लेखिका है वो हमसे अपनी बात शेयर कर रही है कि 7 साल पहले जब उन्होंने अपनी इस जादुई शक्ति को इस्तेमाल करना शुरू किया, जब उन्होंने देखा कि ये किस तरह से वर्क करती है, तो उन्होंने इसे बहुत अधिक अपने डेली रूटीन में फॉलो करना शुरू किया। तो उन्होंने अपनी जो उनकी ड्रीम लिस्ट थी वो बहुत लंबी थी, पर उन्होंने अपनी उस ड्रीम लिस्ट को तैयार किया। और लेकिन वो मन में विचार कर रही थी कि इतनी सारी इच्छाएं कैसे संभव है कि मैं सारी इच्छाओं को लिखूं और ये सारी इच्छाएं कैसे पूरी हो सकती हैं। लेकिन
क्योंकि उन्होंने देखा था कि मैजिक वर्क करता है और वो मैजिक है ग्रैटिट्यूड। जब उन्होंने देखा कि ग्रैटिट्यूड वर्क करता है तो उन्होंने अपनी सूची तैयार कर ली और हर दिन अपनी जो उनकी टॉप फर्स्ट इच्छा थी उसे हमेशा अपने डेली लिखकर उसे रीड करने लगी, उसे पढ़ने लगी। जब भी उन्हें वक्त मिलता वो अपने पर्स से उसे निकालती और उसे पढ़ने लगती और ऐसा फील करने लगती जैसे वो सचमुच पूरी हो चुकी हो, और ये वर्क करने लगा। तो कमाल की बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति की बहुत सारी ड्रीम लिस्ट हो तो वो उसके मन में विचार आता है कि ये सब कैसे संभव है, इस वर्ल्ड में ये सारी इच्छाएं किस तरह से पूरी हो सकती हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके पास सिर्फ 2 महीने का वक्त था, लेकिन उनके मैजिक वर्क किया और इस तरह से उन्होंने अपनी कंपनी के कर्ज से मुक्ति पाई। तो जब उन्होंने ये सब दिखने लगा, लगने लगा, तो उन्होंने हर दिन ग्रैटिट्यूड की अपनी फीलिंग्स को बहुत बढ़ा दिया और हर समय ग्रेटफुल रहने लगी। तो जब हम आज ये 4th वीक की जर्नी में हैं, हमने 3 वीक्स पूरे कर लिए हैं, हमें भी पता चल चुका है कि जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं वास्तव में हमें अच्छी-अच्छी न्यूज़ मिलती हैं। हमारा मन अच्छा रहता है, हम खुश रहते हैं, हम अपने परिवार को खुश रखते हैं, हम अपने स्टाफ को खुश रखते हैं, उनके साथ खुश रहते हैं। हम जो भी काम करते हैं, बहुत ही सकारात्मकता के साथ करते हैं, सकारात्मक भाव के साथ करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने एक के बाद एक जब अपनी सूची लिखी और देखा कि किस तरह से ये पूरी हो रही है, तो हमेशा वो अपनी जो उनकी ड्रीम, जो भी इच्छा पूरी हो जाती, उसको वो काट देती और उसके बाद उसमें एक नई इच्छा को जोड़ देती थी। तो इसी तरह से अगर हमने एक ड्रीम लिस्ट तैयार की है और हमारी उसमें कोई इच्छा पूरी हो रही है, तो हम उसे काट कर नई इच्छा को उसमें ऐड कर सकते हैं। तो आगे वो यही बताती हैं कि उनके सामने जो कुछ हुआ किसी चमत्कार से कम नहीं था, यानी कि उनकी आंखों के ही सामने था सब कुछ। लेकिन किस तरह से पूरा हुआ वो हमसे शेयर करती हैं। आगे देखते हैं कि क्या बताती हैं। मेरी मूल सूची जो बेहद लंबी थी। मेरी मूल सूची जो बेहद लंबी थी, उसमें से एक इच्छा थी कि ताहिती के समीप बोरा बोरा नामक स्थान की यात्रा करना। मैंने बोरा बोरा में जिस जगह की कल्पना की थी वह एक सुखद सप्ताह बिताने के बाद एक और अच्छी चीज हुई। मैं घर की ओर लौटते वक्त ताहिती की ओर उड़ रही थी। तभी हमारा विमान यात्रियों को लेने के लिए रास्ते में रुका। विमान लगभग खाली था, लेकिन इसमें ताहिती के लोग चढ़े और अचानक चारों ओर हंसी मुस्कुराते चेहरे तथा खुशी का माहौल हो गया। जब मैंने उन सुंदर लोगों के साथ छोटी लेकिन यादगार हवाई यात्रा का आनंद लिया, तो मेरे सामने यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वे लोग इतने खुश क्यों थे। दरअसल वे कृतज्ञ थे। वे जीवित होने के लिए कृतज्ञ थे। वे विमान में बैठने के लिए कृतज्ञ थे। वे एक दूसरे के साथ होने के लिए कृतज्ञ थे। वे जहां जा रहे थे उसके लिए कृतज्ञ थे। यानी एक तरह से वे हर चीज के लिए कृतज्ञ थे। मैं उस विमान पर उनके साथ पूरे संसार की यात्रा कर सकती थी, क्योंकि उनका साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर अचानक मेरे मन में विचार आया कि मेरी आखिरी इच्छा अभी अभी पूरी हुई थी। बोरा बोरा की यात्रा मेरे उस लंबी सी मूल सूची की आखिरी इच्छा थी, और जिस चीज के बदौलत मैं उस विमान में बैठी थी वह मेरी आंखों के ठीक सामने थी, कृतज्ञता। मैंने यह कहानी आपको इसलिए बताई है ताकि इससे आपको प्रेरणा मिल सके। आपकी इच्छाएं चाहे कितनी ही बड़ी नजर आती हो, कृतज्ञता के जरिए आप उन्हें पा सकते हैं। इससे भी बढ़कर कृतज्ञता जीवन में ऐसा आनंद और खुशी लाएगी जो आपने पहले कभी महसूस की नहीं की होगी। यह सचमुच बेशकीमती है। जब से ओके। मैंने कृतज्ञता और आकर्षण के का नियम का इस्तेमाल शुरू किया, तब से मूल सूची की आखिरी इच्छा साकार होने में लगभग 4 साल का समय लग गया। ओके, इनमें तो यहाँ पर हम रुकेंगे अभी। तो जो लेखिका है रोंडा बर्न है, वो बताती हैं कि उन्होंने जब अपनी ड्रीम लिस्ट तैयार की थी तो वो बहुत लंबी थी और उसमें एक उनकी इच्छा थी
कि वो बोरा बोरा नाम की जगह जो थी, बहुत खूबसूरत जगह है, तो वो उस जगह की यात्रा करना चाहती थी। और जब उन्होंने उस जगह की यात्रा की तो उनका टाइम बहुत अच्छा से स्पेंड हुआ। तो जब वो वापस लौट रही थी तो उनका विमान जो एक रास्ते में रुका, तो वहां पर ताहिती के लोग चढ़े। ताहिती के लोग जो होते हैं बहुत ही हंसी मजाक वाले होते हैं और बहुत ही हर समय प्रफुल्लित रहने वाले होते हैं। कुछ कभी कभी ऐसा होता है, हमारे सामने कोई व्यक्ति आ जाता है तो हम उसे जानते भी नहीं, वो अननोन होता है, लेकिन उसे देखकर मन करता है कि इससे बातें करें, या उसे देखकर अपने आप ही अपने चेहरे पर स्माइल आ जाती है, और उसके चेहरे पर तो ऑलरेडी स्माइल होती है। तो कई बार कुछ लोगों से हमारा कोई कनेक्शन नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें उन्हें देखकर बहुत खुशी मिलती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, उन्हें देखकर ही एक नेगेटिविटी सी आसपास फैल जाती है कि मन करता है कि ये टाइम जल्दी से खत्म हो और हम यहाँ से अलग निकले, यहाँ से बाहर जाए, या उस व्यक्ति से थोड़ा दूर जाए। तो रोंडा बर्न बताती हैं कि जब ताहिती के लोग जो चढ़े उसमें, वो बहुत ही हंसमुख थे, और उनके उसमें एरोप्लेन में चढ़ते ही चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल हो गया, एकदम आनंद ही आनंद आ गया। तो वो सोच रही थी कि वाओ, ये लोग कितने अच्छे हैं, इनके आते ही पूरा एरोप्लेन का माहौल एकदम अचानक इतना खूबसूरत हो गया। तो उन्होंने एहसास किया, इस बात का महसूस किया कि वो लोग खुश क्यों हैं। वो लोग सिर्फ इसीलिए खुश हैं क्योंकि वो हर चीज में खुशी ढूंढते हैं। वो इसलिए खुश हैं क्योंकि वो एक दूसरे के साथ हैं। वो इसलिए खुश हैं क्योंकि वो विमान में बैठने के लिए खुश हैं। वो इसलिए खुश हैं क्योंकि वो कहीं घूमने जा रहे हैं। तो यानी कि वो एक एक छोटी छोटी हर चीज को जोड़ रहे हैं कि वो खुश क्यों हैं। तो मुझे याद है एक बार हमारी भी ट्रिप ऐसे ही इंडिया की ही ट्रिप थी। तो हम एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे थे। तो दो बच्चे बहुत हमने ध्यान ही नहीं किया, हमारी फैमिली के बच्चे थे वो, लेकिन हमने ध्यान नहीं किया कि इनको भूख लगी होगी, और उन्होंने एरोप्लेन में शोर मचाना शुरू कर दिया। और उनको कुछ खाने के लिए या कुछ मिल्क, थोड़ा सा मिल्क पीने की जरूरत थी, लेकिन उसके बाद पूरे उसमें उन्होंने जो शोर मचाया, शोर मचाने के बाद वो उसका माहौल ऐसा हो गया कि सब हंस हंस के बातें करने लगे और उनको खुश करने लगे कि वो चुप हो जाए किसी तरह। तो वो लग ही नहीं रहा था कि हम एरोप्लेन में यात्रा कर रहे हैं, हम जमीन से इतना ऊपर आकाश में उड़ रहे हैं। और उसके बाद वो बच्चे चुप हो गए, हम सब की हंसी मजाक देखकर वो चुप हो गए, और खुद भी एंजॉय करने लगे। और पूरा माहौल ऐसा हो गया कि हमें अपनी सीट से कुछ लोग उठे भी एक दूसरे को थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए। लेकिन वो बहुत ही यादगार यात्रा थी। अब भी जब हम कभी सोचते हैं उस यात्रा के बारे में, तो उन बच्चों की बहुत याद आती है कि वो छोटे से बच्चे, इतना हम ध्यान नहीं किया कि इतना लंबा टाइम हो गया, उन्हें कुछ चाहिए, और तभी होस्टेस ने आके उनको उनके लिए कुछ छोटा सा थोड़ा बिस्किट वगैरह कुछ अरेंज किए। और पूरी पूरे एरोप्लेन में सब लोगों का ध्यान उन्हीं बच्चों की तरफ था। और जब हंसी मजाक की बातें शुरू की तो उस एरोप्लेन का एनवायरनमेंट ही बिल्कुल अलग हो गया था। सो तो कुछ मोमेंट ऐसे होते हैं जो हमेशा यादगार रहते हैं, चाहे वो कभी भी हुए हो। इसी तरह बचपन में कई बार होता है, हमारे साथ कुछ भी हुआ हो, कुछ ऐसा, हम ऐसे ट्रिप पर गए हो, या हमारी क्लास में ऐसे ऐसे कोई भी हंसी मजाक वाली बातें हुई हो, तो वो हमेशा जीवन भर हमारे दिल पर एक छाप छोड़ जाती हैं। सो ये, अगर हम चाहें तो हम हर पल खुश रह सकते हैं। तो उन्होंने ध्यान दिया कि वो सारे लोग क्यों खुश हैं। सारे लोग इसीलिए खुश हैं क्योंकि वो एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे को साथ अपने जा रहे हैं, और विमान में बैठने का उनको मौका मिला है। तो हर चीज के लिए वो बहुत अधिक ग्रेटफुल थे। सो छोटी छोटी सी चीजें भी हमारे जीवन को कितना खुशहाली में बदल सकती हैं। इस चीज को हम, अगर हम खुद फील करें, खुद एंजॉय करें, तो हमारा हर मोमेंट एक ऐसा यादगार बन सकता है कि उसके लिए हम एक बड़ी सी किताब भी लिख सकते हैं। उसी तरह मुझे ध्यान है, एक बार हम ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो ट्रेन में भी इसी तरह की कुछ घटना हुई, जिसमें हम सब एक दूसरे के साथ हंसते गाते हुए और बीच में तरह तरह की बातें करते हुए जा रहे थे। तो इसी बीच कुछ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने सॉन्ग गाने शुरू कर दिए, और जब उन्होंने सॉन्ग गाने शुरू किए
तो इसी तरह आपस में सब ने एक दूसरे के साथ उनमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया और वो यात्रा इतनी सुखद, इतनी शानदार हो गई। 5 आवर्स की वो ट्रेन थी जो डेस्टिनेशन पे जाना था, लेकिन वो 5 आवर्स कैसे मिनटों में खत्म हो गए कि पता ही नहीं चला। और उसके बाद यही लग रहा था कि वाह, ऐसी ट्रिप तो बहुत ही शानदार रहती है, और वो एक मेमोरेबल बन गई। तो अगर हमें ऐसा एनवायरनमेंट मिले, और यदि नहीं मिले तो हम उसे खुद बना सकते हैं। तो सब कुछ हमारे अंदर होता है, हमारी आंखों के सामने होता है, लेकिन सिर्फ हमें उसे पहचानने की जरूरत होती है। तो कभी कभी हम अनजान बच्चे को देखकर खुश हो जाते हैं, अनजान व्यक्ति को देखकर खुश हो जाते हैं। ऐसा मन करता है कि उनके साथ हम पूरा वर्ल्ड घूम सकते हैं। तो यही बात रोंडा बर्न की थी। उन्होंने जब बताया कि वो उन लोगों के साथ, सबके साथ पूरे वर्ल्ड की यात्रा कर सकती थी, और अचानक उनका ध्यान गया कि उनकी जो ड्रीम लिस्ट में एक लिखी हुई थी इच्छा, वो अभी अभी पूरी हुई थी, और जो उनकी आंखों के सामने था वो था कृतज्ञता। यानी वो हर चीज के लिए इतनी ग्रेटफुल थी कि उसी की वजह से आज वो उस विमान में भी बैठी थी और उन लोगों के साथ अपना टाइम एंजॉय कर रही थी। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। जब से मैंने कृतज्ञता और आकर्षण के नियम का इस्तेमाल हम शुरू यहाँ किया। से, ओके, ये सॉरी, शायद हमने पढ़ लिया था, आई थिंक। हाँ, हाँ मैंने 2 ये लाइंस बात पढ़े आपको थे। इसलिए बताई है ताकि इससे आपको प्रेरणा मिले। यस, ये हमने पढ़ लिया था। तो वो अपनी बात इसीलिए शेयर कर रही हैं कि चाहे इच्छा कितनी भी बड़ी हो, कभी कभी हमें ऐसा लगता है ये हमारी जो ड्रीम लिस्ट है ये इतनी बड़ी है, या इस ड्रीम लिस्ट में ये जो एक विश है ये इतनी बड़ी है कि कैसे पूरी हो सकती है। लेकिन सब कुछ संभव है, सब कुछ इसी दुनिया में संभव है। आज जो भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, चाहे बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हुए हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स हुए हैं, कोई भी है, या बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, हर कोई यही इसी दुनिया में है और उन्होंने सब कुछ यहीं पर प्राप्त किया है। और उसका रीजन कहीं ना कहीं उसमें सीक्रेट उनका यही है कि वो ग्रेटिट्यूड करते हैं। जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी बताया कि वो हर दिन अपने को याद दिलाते हैं कि उन्हें कम से कम 100 बार अपने को धन्यवाद देने के लिए वो याद दिलाते हैं कि उनका जीवन जीवित और मृत दोनों के ऊपर है, दोनों की जो उन्होंने किया है उन सब के ऊपर निर्भर है, इसलिए उन्हें इस संसार को और अधिक देना है। तो जब हम ऐसा याद दिलाते हैं, अपने को भी याद दिलाते हैं, क्योंकि ये जीवन जो है बहुत ही अनमोल है, और हम इसे अपनी इच्छा के अनुसार बहुत अधिक खुश होकर व्यतीत कर सकते हैं, इसे एक मेमोरेबल बना सकते हैं और इसका एंजॉय कर सकते हैं। सो कृतज्ञता एक ऐसा एसेंस है जिसके जरिए हम कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी। ओके, सो यस प्लीज कंटिन्यू। इतने समय से सारी इच्छाओं का साकार होना कितनी बड़ी बात है, इसका एहसास करने के लिए मैं बता दूं कि जब मैंने अपनी यह इच्छा सूची बनाई थी तब मेरी कंपनी पर $20 लाख का कर्ज था और मेरे पास केवल 2 महीने बाद ही थे। इसके बाद मैंने इसे बंद करने के लिए विवश हो जाती और अपने घर के साथ सारी चीजों को गवा देती। मेरे व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड पर काफी सारा उधार चढ़ा हुआ था। बहरहाल मेरी इच्छा सूची में ये चीजें शामिल थी: समुद्र किनारे का बड़ा मकान, संसार की शानदार जगहों की यात्रा, अपना सारा कर चुकाना, अपनी कंपनी का विस्तार करना, अपने हर संबंध को सर्वश्रेष्ठ बनाना, अपने परिवार के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना। दोबारा स्क्रॉल कीजिए रश्मि। हाँ जी, ऊपर। दोबारा 100% स्वस्थ होना और जीवन के प्रति असीमित ऊर्जा व रोमांच होना। इसके साथ भौतिक वस्तुओं की सामान्य सूची भी थी और मेरी नंबर 1 इच्छा, जो मेरे आसपास के लोगों को पूरी तरह असंभव नजर आ रही थी, वह यह थी कि मैं अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाऊंगी। ओके, सो
रोंडा बर्न बताती हैं कि उन्होंने जब ग्रेटिट्यूड का नियम अपनी लाइफ में अपना लिया, बना लिया, तो वो आकर्षण के नियम की तरह कार्य करने लगा। यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है कि जिस चीज को हम चाहते हैं उसी को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम कुछ नेगेटिव सोचते हैं तो हमारे माइंड में नेगेटिव आता है, तो हमारे चारों ओर से भी कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें आने लगती हैं। जैसे किसी ने घर से ड्राइव करना शुरू किया और घर से ही पहले माइंड में बना लिया कि आज मैं लेट हो रहा हूँ, तो उसे घर से चलते ही कार में कुछ प्रॉब्लम नजर आएगी। और वो अगर वो भी ठीक है तो उसे रेड लाइट मिल जाएगी, या फिर रेड लाइट भी मिल गई, उसके बाद वो ऑफिस पहुंचे तो पता चला उसको बॉस ने अपने रूम में बुलाया है और वहां कुछ ना कुछ ऐसी बात है कि जो उसे नेगेटिव ही ऊर्जा दे रही है। तो ये सिर्फ अट्रैक्शन होता है कि हम जैसा चाहते हैं वैसा अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर पहले से ही पॉजिटिव होकर और उसके लिए ग्रेटिट्यूड करके हम कोई भी काम शुरू करें तो हमारा काम बहुत ईजी हो जाता है। तो रोंडा बर्न बताती हैं कि जब से उन्होंने कृतज्ञता और आकर्षण के नियम का इस्तेमाल किया, उनकी जो ड्रीम लिस्ट थी उसमें 4 साल लग गए। यानी कि जरूरी नहीं है कि आज हमने जो अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई है वो हमने आज ही के लिए बनाई है या इसी वर्ष इसी मंथ के लिए बनाई है। हम अपनी ड्रीम लिस्ट कितनी भी बड़ी बना सकते हैं और उसे पूरा होने में टाइम लग सकता है। कुछ ड्रीम ऐसे हो सकते हैं जो हमारे 3-4 साल बाद पूरे होने वाले हों या हमारे 8-10 साल में पूरे होने वाले हों। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से ग्रेटिट्यूड करके अपने हर काम को उन्होंने पूरा किया, हर काम को कामयाब किया, हर इच्छा को पूरा किया। जब उन्होंने शुरू की थी, जब अपनी ड्रीम लिस्ट उन्होंने लिखी थी, तो उनकी कंपनी पर $20 लाख का कर्ज था। सो इज इट पॉसिबल कि केवल 2 महीने बाद जो उनकी कंपनी बंद होने वाली है, क्या वो, और जिस पर 20 लाख का कर्ज हो, $20 लाख का कर्ज हो, तो वो क्या इस तरह से कामयाब हो सकती है 2 महीने के अंदर अंदर? ऐसा उसमें क्या चमत्कार हुआ? चमत्कार उन्होंने किया, उन्होंने उसके लिए इतना ग्रेटिट्यूड किया कि जिससे कि उन्होंने वो कंपनी का सारा कर्ज उतार दिया। नहीं तो वो 2 महीने के अंदर अंदर उन्हें उसके लिए अपनी कंपनी को बंद करना पड़ता और उनके पास जो कुछ था सब कुछ उन्हें बेचना पड़ता या छोड़ना पड़ता। लेकिन हमने जैसे एक स्टोरी सुनी थी कि एक पंछी ने किस तरह से ग्रेटिट्यूड बढ़ा बढ़ा कर ग्रेटिट्यूड करके कि आई एम थैंकफुल फॉर एवरीथिंग, जो कुछ मेरे पास है उसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया, और ईश्वर का वो शुक्रिया अदा करता रहा और उसने सब कुछ पा लिया। तो वो स्टोरी बिल्कुल यहाँ पर रोंडा बर्न पर बिल्कुल परफेक्टली फिट बैठती है, क्योंकि रोंडा बर्न ने 2 महीने के अंदर अंदर ऐसा कितना ग्रेटिट्यूड किया, इतना ग्रेटिट्यूड किया कि उन्होंने अपनी कंपनी को बंद होने से बचा लिया। इसीलिए उन्होंने इस बुक को लिखा और सबके साथ अपनी बातें शेयर की कि ग्रेटिट्यूड करके सब कुछ किया जा सकता है। ग्रेटिट्यूड और अट्रैक्शन, तो जो कृतज्ञता है और आकर्षण है, उन दोनों को मिलाकर कोई भी काम संभव बनाया जा सकता है। सब कुछ आंखों के सामने है, लेकिन उसे संभव बनाना हमारे अंदर है। हम उसे अपने दिल से चाहें तो हम सब उसे पूरा कर सकते हैं। तो उन्होंने ये सारे काम अपने पूरे किए, अपनी सारी इच्छाएं पूरी की जो उन्होंने अपने ड्रीम लिस्ट में लिख रखी थी, कि अपना सारा कर्ज चुकाना, शानदार जगहों की यात्रा करना और अपनी कंपनी का विस्तार करना। और उनकी हेल्थ भी बहुत खराब थी, लेकिन उन्होंने हेल्थ भी अपनी अच्छी की। इस तरह से उन्होंने अपने ग्रेटिट्यूड से और आकर्षण के नियम से सारा काम अपना पूरा किया। वो आगे यही बताती हैं कि उनको लग रहा, उनके जो जानकार थे, उनके रिलेटिव्स थे, लोग थे, वो यही सोचते थे कि ये कैसे संभव कर सकती है, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब रही, क्योंकि वो उन्होंने उस पर 100% बिलीव रखा और उन्होंने एक इच्छा रखी थी कि अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाएं। आप सबको क्या लगता है कि वो अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी ला पाई? यस और नो? कोई रिप्लाई करेंगे? यस 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 yes, यस yes, ला yes, सकते हैं, yes, ला yes. वो अपने इस सपने को पूरा करने में साकार हुई। किस तरह से उन्होंने इतनी अच्छी बुक लिखी, उसमें अपना बताया कि ग्रेटिट्यूड का इस्तेमाल करके करोड़ों लोग अपने जीवन को सुधार सकते हैं, अपने सपनों को सच कर सकते हैं, जो पाना चाहे वो पा सकते हैं, लेकिन सिर्फ दिल की गहराइयों से उसे महसूस करना होगा और उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करनी होगी।
तो उन्होंने कितनी अच्छी बुक लिखी है जो सारे संसार में आज इसकी करोड़ों प्रतिलिपियां बिक चुकी हैं और ये 47 लैंग्वेज में है। कि मैजिक बुक जो है उन्होंने आज से 10 साल पहले, कम से कम 10 साल पहले पावर बुक लिखी थी और उन्होंने उस सबसे पहले द सीक्रेट लिखी थी। जब सीक्रेट मूवी बनाई और सीक्रेट बुक लिखी, उसके बाद उन्होंने मैजिक बुक और पावर बुक भी लिखी। तो अपने काम से उन्होंने करोड़ों लोगों के जीवन में एक चमत्कार कर दिया। तो जो अच्छे से दिल की गहराइयों से उस पर बिलीव करके उसे फॉलो करते हैं, वास्तव में वो लोगों ने अपने जीवन को चेंज किया है। वो आज हम भी जहाँ पर हैं, हम भी अगर सोच सकते हैं कि आज से हम कुछ साल पहले कहाँ थे, क्या हमारे अंदर कुछ परिवर्तन हुआ है, क्या हमारी दिनचर्या में चेंज आया है, या हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है। सो उन्होंने इसीलिए इस बुक को पब्लिश किया, लिखा कि करोड़ों लोग इस किताब को पढ़ें और अपने जीवन को चेंज करें। तो जैसे जैसे उनकी इच्छा पूरी होती जाती थी, वो अपनी सूची में से एक एक अपनी उस इच्छा को काटती जाती थी और उसमें नई इच्छा ऐड करती जाती थी। ओके, सो यस, प्लीज कंटिन्यू। मेरी साकार होने वाली सबसे पहली जो इच्छा थी वह थी अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाना। मेरी बाकी इच्छाएं जादू से पूरी हुई और जब वे एक एक करके मेरे आंखों के सामने प्रकट हुई तो मैं उन्हें अपनी सूची में से काटती गई। तो अब आपकी बारी है कि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और अपनी इच्छाओं को अपनी हेलो। नजर के सामने साकार होते देखें। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, वो बता रहे मेरे को, तुरंत बताते हैं। हाँ, ओके। हेलो, म्यूट हो जाइए ना प्लीज सभी। ओके, तो अब आपकी बारी है कि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और अपनी इच्छाओं को अपनी नजरों के सामने साकार होते देखें। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची को लें। अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें कि आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें, जैसे आपकी इच्छा सचमुच इस वक्त पूरी हो चुकी है। आज अपनी इच्छा सूची को जेब में अपने साथ रखें। दिन में कम से कम 2 अवसर पर उसे निकालें, पूरा पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने की कल्पना करें। साथ ही हर एक के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं ज्यादा जल्दी साकार हो तो मैं प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपनी इच्छा सूची को अपने वॉलेट या पर्स में रखना शुरू करें। समय मिलते ही उसे खोलकर पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। जब इच्छाएं अपनी नजरों के सामने साकार हो जाए तो उन्हें सूची में से काट दे और मन में आने वाली नई इच्छा को जोड़ दे। यदि आप मेरे जैसे हैं तो जब भी आप किसी इच्छा को सूची में से काटेंगे तो हर बार आपकी आंखों में खुशी के आंसू भर आएंगे, क्योंकि कृतज्ञता की जादू की शक्ति द्वारा असंभव लगने वाली चीज संभव बन गई थी। ओके, सो आज हमें अपनी ड्रीम लिस्ट जो है उसे अपने पर्स में रखना है और जितनी बार हो सके उसे खोलकर पढ़ना है और अधिक से अधिक उसे ग्रेटिट्यूड देना है, ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करनी है। यानी कि हमारी नज़रों के सामने हमारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी जब हम उसके लिए दिल से अधिक ग्रेटफुल होंगे। तो जब जब हम उसके लिए जितना अधिक ग्रेटिट्यूड बढ़ाएंगे, ज़्यादा आभार व्यक्त करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारी आंखों के सामने ही वो सब सपने सच हो रहे हैं। और जब वो सपने सच होते हैं तो सच में इतना एक्साइटमेंट होता है, इतनी खुशी होती है, ऐसा लगता है कि जैसे इस संसार में हम ही सबसे ज़्यादा सुखी हैं और सबसे ज़्यादा खुश हैं और अपनी अपनी इस खुशी में हम सारे संसार को शामिल कर लें। तो असंभव लगने वाली चीज को भी ग्रेटिट्यूड संभव बना देता है। यानी कि आभार व्यक्त करना इतना
इतना इम्पोर्टेंट होता है कि जो हमारे जीवन को खुशहाल बना देता है, हमारे सारे सपनों को सच बना देता है, जो हमें लगता भी नहीं है कि ये पॉसिबल है, लेकिन सब कुछ पॉसिबल है। अगर हम दिल से आभार व्यक्त करें तो हम हर चीज को संभव बना सकते हैं। और आज हम यही करने जा रहे हैं, अपनी ड्रीम लिस्ट अपने साथ रखेंगे। इससे पहले देखते हैं कि और क्या। ओके, सो जो राइटर है वो यही कहती है कि आप अपनी कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें, और जो कि हम अभी तक देख रहे हैं कि जिसने किया है उन्होंने अपनी शेयरिंग की है कि किस तरह से उनकी लाइफ में डेली कुछ ना कुछ नए नए चमत्कार हो रहे हैं, रोजाना कुछ ना कुछ गुड न्यूज मिल रही है। तो ये जीवन जो है गुड न्यूज से भरा हुआ है, जैकपॉट से भरा हुआ है। वो जैकपॉट तो हमारे रश्मि जी, मुझे तो पेमेंट हमेशा क्लास के टाइम ही मिलती है। आपके आपके लिए बहुत लकी है ये क्लास। कसम से। ये देखिए ना, रुकिए दिखाती हूँ। ये देखिए, सॉरी, ओके, अभी ये देखिए हाँ, जस्ट पेमेंट मिली है मेरे को क्लास के साथ साथ। वेरी गुड वेरी गुड। आपने हमेशा शेयर किया है और आपकी हमेशा ही मिलती है, तभी आती है। हाँ, लक्ष्मी मतलब जब आने का क्लास टाइम स्टार्ट है होता ना, है तो मैं लक्ष्मी सोच आ लेती रही हूँ है। कि कुछ अच्छा होने वाला है अब। बहुत अच्छा, फिर पूरी क्लास के लिए अच्छा है। मैजिक यूनिवर्स को पता चल जाता है कि अब मैजिक शुरू होने वाला है, और जैसे मैजिक टाइम शुरू हुआ है तो जल्दी से कुछ ना कुछ गुड न्यूज आ जाए। बस मेरा टाइम शुरू हो जाता है। हम सबका भी होता है, हम सबको भी कुछ अलग अलग होती है, कुछ शेयर करते हैं कुछ नहीं करते हैं। कल मुझे जैसे गुड न्यूज मिली फौरन, बहुत अच्छा था, और मैं जल्दी से तैयार होके फिर गई, उसे सेलिब्रेट किया। वहाँ एक पार्टी चल रही थी फिर हम सब के लिए। सो इट वाज अमेजिंग, बहुत अच्छा रहा। पूरा टाइम, पूरा दिन कैसे निकल गया कुछ पता ही नहीं चला। ओके, सो यानी कि ग्रेटिट्यूड कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। एक्सक्यूज मी। सो कृतज्ञता कुछ भी कर सकती है। कृतज्ञता इतनी होनी चाहिए कि हम जो चाहें उसे पूरा कर सके। तो आज हमें अपने साथ सूची रखनी है, अपनी जो ड्रीम लिस्ट है उसे रखना है, और कम से कम 2 बार उसे निकाल कर पढ़ना है, और 2 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ऐसे फील करना है, ऐसा इमेजिन करना है जैसे वो हमारी इमेजिनेशन, हमारी कल्पना, कल्पना नहीं बल्कि एक सच्चाई है, वो पूरी हो चुकी है। और उसके लिए दिल से ज़्यादा गहराइयों से आभार व्यक्त करना है। ओके, सो यदि आप चाहते हैं तो वो यही कहते हैं कि आप इसे अपने पर्स में या वॉलेट में रखना शुरू कर दीजिए, और अधिकतर समय इसे खोल कर पढ़ें जब भी आपको टाइम मिले। तो हमारी नज़रों के सामने ही वो सारी इच्छाएं पूरी होंगी। तो जैसे कल की मेरी एक इच्छा पूरी हुई तो मैंने उसे अपनी ड्रीम लिस्ट से काट दिया, मैंने उसे आगे प्रमोशन के लिए और आगे एक नई और इच्छा उसमें ऐड कर दी। सो दिस इज़ वेरी वंडरफुल एक्सरसाइज। और कल मैं बहुत खुश थी, इसीलिए कल का दिन बहुत अच्छा सा निकला, और हर उसके बाद भी शाम तक भी अच्छी गुड न्यूज़ आती रही। तो कृतज्ञता वास्तव में ऐसी जादुई शक्ति है जो हर चीज को संभव बना सकती है। ओके, सो यस, जादुई अभ्यास क्रमांक 22, आपकी नजरों के ठीक जादुई अभ्यास जादुई अभ्यास क्रमांक 22। आपके नजरों के ठीक सामने। 1। अपनी नियामतें गिने 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई हुई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची निकालें। 3। अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़े तथा 1 मिनट तक कल्पना करें जैसे आपकी इच्छा साकार हो चुकी हो। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें। 4। आज अपनी इच्छा सूची को जेब में साथ रखें। दिन में कम से कम 2 बार सूची निकाल कर पढ़े और उसके साकार होने के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 5। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू रश्मि जी। थैंक यू मेघना जी, रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस। यू रेड इट वेरी ब्यूटिफुली, बहुत ही पेशेंस के साथ आपने पढ़ा, थैंक यू सो मच। ओके,
सो डेली की तरह हमें 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है और बताना है कि हम क्यों कृतज्ञ हैं, और उसके अंत में हमें 3 बार धन्यवाद करना है दिल से गहराइयों से महसूस करते हुए। नंबर 2 और नंबर 3 आज हमारे लिए, और नंबर 4 ये नए हैं कि दिन की शुरुआत में अपनी बनाई हुई शीर्ष 10 इच्छाओं की सूची निकालें। जो भी हमने अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई है, सूची बनाई है, उसे निकालेंगे और हर एक इच्छा को पढ़ेंगे और कल्पना करेंगे कि जैसे वो साकार हो चुकी है, सच हो चुकी है, और अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करनी है। आज अपनी इच्छा सूची को जेब में साथ रखना है, पॉकेट में, पर्स में, पॉकेट में, जहां भी रख सकते हैं आप, वॉलेट में, और कम से कम 2 बार सूची निकालकर हमें पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आभार व्यक्त करना है। रात को सोने से पहले वही जादू पत्थर हाथ में लेना है, उसे थैंक यू करना है, और दिन में जो भी बेस्ट थिंग हुई है उसके लिए बहुत अधिक आभार व्यक्त करना है। सो बहुत ही इजी एक्सरसाइज, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज, और हम इसकी प्रैक्टिस अब इतना कर चुके हैं कि शायद कोई क्वेश्चन ही नहीं बचते हैं। तो अगर किसी को कोई शेयरिंग हो तो कर सकते हैं। यस मैम मेरा मैं क्वेश्चन करूँ? है। क्वेश्चन है मेरा। पहले आप अपना नाम बताइए मैं प्लीज। ओके, मानसी फड़े बोल रही हूँ। यस मानसी जी। मैम हमें ड्रीम लिस्ट निकालने मतलब नोटबुक से उसे फाड़ना होगा, फिर मतलब फाड़ के फिर हमारे जेब में रखना होगा ना? हाँ, आप उसे दूसरे पेपर पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आप उसमें लिखे रहने दीजिए, लेकिन एक नए पेपर पर फिर से लिख लीजिए, क्योंकि उन्होंने बताया कि वो हर दिन अपनी ड्रीम लिस्ट में जो भी शीर्ष इच्छाएं थी उन्हें लिखती थी, तो उसे फिर से लिख सकते हैं और आप उसे अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। सेम टू सेम वैसे ही लिखने है कि थोड़ा फार चेंज किया तो चलेगा उसमें? जो आप चाहते हैं टॉप मोस्ट, अगर आप उसमें चेंज करके चाहते हैं कि मेरी ये इच्छा पहले पूरी हो जाए, तो आप उसे कर सकते हैं पहले। अच्छा अच्छा, ठीक तो उसे है। थैंक लिखिए यू मैम। और फिर उसे अपने साथ रखिए और उसे दिन में 2 से 3 बार उसे निकाल कर पढ़िए। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू मानसी जी फॉर योर। मैं बोलूं प्रमिला? यस प्रमिला जी। शेयरिंग है मेरा। ओके। हाँ। कुछ नहीं मैम, आज मेरे हस्बैंड का रिपोर्ट आने वाला था, उनको थोड़ा नॉर्मल डायबिटीज है, तो उसका रिपोर्ट अभी थोड़ा हाई हो गया था बीच में, तो अभी कल किया उन्होंने टेस्ट, तो मैं कर रही थी गटेटी, तो एकदम नॉर्मल आया है, अभी लेके आए, तो मैं अभी चालू था ये अपना लेक्चर, तभी आया, बहुत अच्छा लगा, वाह, एकदम नॉर्मल है। वेरी गुड। वेरी मतलब गुड। हाँ, मतलब हर टाइम थोड़ा सा बढ़ के ही आता था, लेकिन ये टाइम एकदम पूरा एकदम नॉर्मल है, मतलब जो जितना चाहिए उतना ही है, बहुत अच्छा लगा। तो मैं बोली तुरंत तो शेयर अपना करती पहले। ग्रेटिट्यूड बढ़ाते रहिए, कंटिन्यू रखिए, सब सब ठीक है, सब पॉसिबल होगा, बिल्कुल सही यस, है, सब अच्छा होगा। ओके, सो नाइस शेयरिंग थैंक प्रमिला यू। जी। उससे और अधिक विश्वास थैंक यू। बढ़ता है जब हम शेयरिंग भी करते हैं और जब हम उसमें पॉजिटिव रिजल्ट देखते हैं। यस 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 यस। मैम आप मेरा सब भी लोग के शेयरिंग है। ब्लेसिंग मिलता है ना मुझे, अपने इतने सब है यहाँ पे जो सब बड़े हैं, उनका भी तो ब्लेसिंग मिलता है शाम को शेयरिंग करते तो। यस ऑफ कोर्स। और अगर आप हम्म, पॉजिटिव हैं तो आपको चारों तरफ से अच्छी ही सकारात्मक भाव ही मिलेंगे। वेरी गुड, वेरी नाइस। थैंक यू। मैम मेरा भी शेयरिंग है। मैं मानसी फड़े बात कर रही हूँ। ओके, यस मानसी जी। हाँ, आज मेरे अकाउंट में 13,000 जमा किए हैं मेरे क्लाइंट ने। वाओ, कांग्रेस Congratulations. कांग्रेस Congratulations. कांग्रेचुलेशन। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू थैंक यू। गुड न्यूज़ आ रही है बहुत। ओके, यस। सो नाइस सेशन और ब्यूटीफुल शेयरिंग। रश्मि जी, मतलब अब ऐसा फील होता है ना कि सच में जादू हाथ में है। जैसे कल का जो चैप्टर था कि परिणाम हम लोग पहले से सोच लेते हैं कि अच्छा हो, तो वैसे ही आज हस्बैंड से मुझे 500 चाहिए थे किसी काम के लिए। हाँ, तो मैं पहले ही, मुझे लेना था, पता नहीं वो देंगे कि नहीं देंगे तुरंत मांगने से, लेकिन मैं पहले ही सोच रही थी परिणाम कि मैं मांगू और वो मुझे दे दे इजी वे में, ज्यादा सवाल जवाब कुछ ना करे। अभी 10 मिनट पहले वो आए दुकान से, मैंने कहा कि मुझे 500 रुपया चाहिए, कोई सवाल कोई जवाब नहीं, उन्होंने तुरंत मुझे दे दिए। मैंने कहा ये तो सच में जादू की छड़ी आ गई है हाथ में। राइट राइट। रजनी जी, आपको आपको ज्यादा जादू करना आ गया। मुझे इतनी हंसी आ रही थी। राइट राइट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ओके, यस आज तो मोतीलाल जी भी कुछ शेयरिंग करेंगे। आप कुछ शेयर कर। करेंगे, उनका जरूर स्माइल है। जरूर जरूर।
शेयरिंग तो करना बहुत जानता हूँ, बहुत खुशी हूँ सब लोगों के शेयरिंग सुन के। इसलिए मैं आदरणीय जी, रश्मि जी, अग्रवाल जी, बोरा जी है, विनोद भाई है, जो पंकज भाई, मनसी भाई, काफी लोग हैं जो अपने ग्रुप में जुड़े हैं, उनको पहले पहले धन्यवाद सुनाता हूँ। जादू के ये जब जब ग्रुप में अपना हो रहा है और जैसे जैसे कोई शेयरिंग सुनता हो तो बहुत मजा आ रही है मुझे, और मुझे भी काफी लाभ मिला है शेयरिंग से। और मेरा पूरा परिवार इसमें जुड़ा है। मेरे जो 3 लड़कियां हैं, रूपाली, वैशाली और तृप्ति, तो मेरे ख्याल से रूपाली रश्मि जी के साथ में हमेशा बात करती है और शेयरिंग भी करती है और बताती है मेरा जो कुछ हुआ है ऐसे बाद में। मुझे बहुत खुशी है कि ये शेयरिंग के वक्त, यानी जो मेला लग रहा है कि पहला 3 फरवरी से शुरू हुआ और दूसरा 14 मार्च से शुरू हुआ। दूसरा शेयरिंग के लिए मैं बहुत इंटरेस्टेड था, रश्मि जी ने सुन लिया और इमीडिएट 8 दिन में दूसरा शेयरिंग चालू किया। मुझे बहुत खुशी लगी। और सबसे अच्छी बात ऐसी हुई है कि ये शेयरिंग के बारे में, जैसे मैं टाइम था मेरा, मैं कोविड में था, समझ में आया ना, इसलिए मैं उनके लिए भी धन्यवाद देता हूँ कि जो कोविड के मुझे शांतता मिली, होम क्वारंटाइन था, किसी को बात नहीं करना क्या नहीं है, तो ये इसके लिए मुझे बहुत अच्छी तरह से लिखना पड़ा, बाद में पढ़ना है कि जो कल रिएक्शन है उसको हमेशा मैं पहले पढ़ के लेता हूँ। मेरा हिंदी, मराठी और इंग्लिश तीनों किताबें मेरे लड़की ने लाके दी है, पापा जो आपको अच्छा लगता है वो आप पढ़ो करके। और ये जैसे जैसे मैं पढ़ने लगा तो ऐसा मुझे क्वेश्चन आया 22 फरवरी में मेरा सीआई एक ऐसा बड़ा ग्रुप है कि जहाँ पे मैं 400 इंडस्ट्रीजों को प्राइवेट पानी सप्लाई करता हूँ। वो चैरिटी फर्म है मेरा। उस फर्म में मेरे 7 डायरेक्टर है। उसमें से जो चैरिटी का सब्जेक्ट था उसके लिए 2 सब्जेक्ट जो पीछे से करने के थे, इसके लिए काफी लोगों का एक करीबन मेरे ख्याल से 1 साल से हमारा जुड़ रहा था कि ये बातें बैक डेटेड की बातें के लिए साइन नहीं करेंगे, और वो चैरिटी में सबमिट करना बहुत इम्पोर्टेंट नहीं था। और ऐसे 22 तारीख को आने के बाद में 20 मेरा मीटिंग है, मैं इसका प्रेसिडेंट हूँ और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 2 लोग मान नहीं रही है इधर से। आपकी आवाज तो रही है। नेटवर्क इशू है। हाँ, ये कुछ यस, लिखो 2 दिन 2 पढ़ो। क्या आवाज कट हुई क्या? हाँ बीच में आवाज कट हो गई थी। हाँ, तो बच्चे, हाँ बीच में कट हो गई थी। अच्छा, तो वो बड़ी लड़की रूपाली जो आपसे बात करती है, तो उन्होंने मुझे एक 4 वर्ड में लिख के दिया है कि भाई ये जो मीटिंग है, मीटिंग ने सब लोगों ने किया है, अरे सब लोगों के भलाई के लिए है, इसलिए सब लोग ने स्वीकार दिया है करके। तो पहली रात में खाली 1.5 घंटा सोया था सब पूरे मीटिंग करने के बाद में। और जैसे गया तैसे मैंने सोचा था भाई सब जो बात करना है बड़ी हाथ से करना है, कोई भी उसको ये करे रोके तो भी उसके साथ हाथ में बात करने का, रूपाली बोले हंसते रहने का है बस। आप जैसे, तो उन्होंने उदाहरण दिया, रश्मि जी जैसे हर बात में हंसती है वैसे वही या बात में आपको हंसते रहना है, वो मैं इस बार में कोई भी टेंशन नहीं लेने का। रश्मि जी इतना बढ़िया हुआ कि जब सब बात करने के बाद में उनको मैंने सुझाव रखा, भाई ऐसा ऐसा है, सबका इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई भी अपन गलत नहीं कर रहे हैं, कोई फाइनेंशियल नहीं है। तो रिपोर्ट बाय बेसिकली एज एक्ट ऑफ चैरिटी कमीशन के वजह से अपने को सबमिट करना है, इसमें अब बुराई कुछ नहीं चाहिए। और सब उन्हें पढ़ने के बाद में तो जो लोग पहले, मुझे 2 लोग थे वो साइन करने के लिए, उन्होंने बुलाया, मुझे ने जो अच्छी तरह से बताया और ये अभी हमको मालूम हुआ है, हम सॉरी बता देते हैं, आप जो साइन करना है वो हम साइन कर लेते हैं। 2 एडवोकेट भी सामने थे, बोले मुझे भाई आपने क्या मैजिक किया है, ये लोग कैसे जन गए? मेरा मैजिक है, मेरे पास में मैजिक बन गया मेरा। और उसी दिन मेरा पूरा साइन होके निकल गया।
रश्मि जी, वाह, और एक दूसरी बात में मैं एक बड़ा धन्यवाद अमेजिंग। देना चाहता हूँ आपको। ये तो अमेजिंग शेयरिंग हो गई आपकी तो वास्तव में। एकदम, और बाद में वो चैरिटी में सबमिट कर दिया। वो साहब ने इमीडिएटली हमको परमिशन के बाद में वो सबमिट करके पूरा रेगुलाइज करके दे दिया विद इन 8 डेज में। ये काम के लिए महीना 2 महीना लग जाता है, तो 8 दिन में मेरा पूरा होके आ गया। इससे मुझे बहुत बड़ी खुशी हो गई। दूसरे बात के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये जो बातें थी, मेरी पत्नी स्वर्गवास हुआ है उसका 20 महीने हुए होके, वो हमेशा जब कोई बात होती थी मैं थोड़ा चिढ़ जाता था, गुस्सा आता था मुझे ऐसे बाद में। ठीक ही नहीं होते। ओके, यस यस आ प्लीज रही कंटिन्यू। आप म्यूट हो गए हो शायद। यूट्यूब बंद हो गया था। हाँ जी। दूसरी बात मुझे जो मिला है, मेरे सभा में काफी हो गया क्या मेरे से नहीं, आपकी आवाज आ रही है, अब आ रही है। आया अभी? हाँ जी। हाँ, अच्छा ओके। तो मेरे खुद के लिए एक अच्छी बात ऐसी है कि मेरे स्वभाव में मैं काफी बदल कर चुका हूँ। सबसे पहली क्रोध के बारे में पूरा ये हो गया हूँ कि मैं जब क्रोध आता है तभी इमीडिएटली उसको सोचता हूँ और क्रोध नहीं करता हूँ। ये क्रोध की बात मेरे बहुत बड़ा मुझे मिल गया है इसके बारे में। और जो बात है तो हमेशा लीडरशिप रहा, तो बात सुनने के पहले मैं बात रख देता था और वो कर देता था। अभी मैंने हर एक बात सुनते हुए बाद में बता देता हूँ, लेकिन ये करने से सुन लेते हैं। ये सुझाव आ रहा है बंदर बोल रही है। नेक्स्ट बात, मुझे धन्यवाद आपको इस बात के देने जाता हूँ कि मैं मिसेज के बारे में हमेशा मिसेज की जो बात करती थी मेरी बात में, ये काफी बातें मुझे याद स्मरण आ रही है कि जब मैं कोई बात पे फोन पे कोई बात में मेरा मन से नहीं हुआ है तो फोन रखने के बाद में उसके बारे में चिल्ला रहता था और उसकी हर एक गलती निकाल रहता था। तो वो बोल रही, उनको एक काम करो, हाथ जोड़ो, उनको क्षमा याचना करो और उनको क्षमा मांग लो और कृतज्ञता व्यक्त करो। मैं लोग क्यों करूं, मेरी गलती है, मैं क्यों करूं? आप करो, कृतज्ञता व्यक्त करो, उनकी क्षमा मांग लो और उनको धन्यवाद दे दो जो कुछ हुआ है से बाद में ऐसी बात। तो ये मुझे थोड़ा जड़ लगता था, अरे भाई वो इतना गलती करता है और मैं उसकी क्षमा मांगू, कृतज्ञता नहीं। लेकिन कृतज्ञता व्यक्त करना, क्षमा याचना करना, धन्यवाद देना, अभी आप मुझे अच्छी तरह से इसका वर्डिंग ख्याल में आया, वो मैसेज के बारे में मुझे हमेशा बाद में। नेक्स्ट टू बड़ा परिवार था, बड़े फैमिली के बाद में 8 भाइयों का परिवार है। ये परिवार में जब कोई हो जाते थे, 2 भाई कोई झगड़े की बात एक करके बाद में, तो वो हमेशा बताती थी, बहुत अच्छी बात है, आप सुन लो, इसमें ऐसी बात है, बोले जो भाई रहते हैं वो जो भाई पूर्व जन्म में वो कोई अपने जो थे वो अपने शत्रु थे और फिर वो भाई बन के आते हैं और वो अभी तकलीफ देते हैं। ये आप ख्याल में रखने का, ऐसा वो मुझे बता रहे थी। तो पूर्व काल से आते हैं, इसलिए वो भाई बन के उसका जो वसूली है वो आपसे कर रहे हैं, इसलिए उनके गुस्से में नहीं आने का, कभी धन्यवाद बोल देने का और उसके लिए सोच देने का और माफी मांगने का। जो कुछ बात मिल भाई, ये माफी हमेशा तू जो बोलती है गलत उसकी, और मैं माफी मांगू और उसको धन्यवाद दूं, उसको कृतज्ञ करूं, ये बात मैं नहीं मानता था, नहीं मुझे दिमाग में नहीं जाती थी हर बात ऐसी क्यों सोच। तो वो जैसे अपन यूनिवर्सल बोलती, तो बोले ब्रह्मांड में जो भेजा जाता है ना, जो अच्छा भेजा उसका अच्छा रिटर्न आता है, बुरा भेजा तो बुरा रिटर्न आता है। वो ब्रह्मांड बोलती थी इसको, यूनिवर्सल की ब्रह्मांड बोलती थी मराठी में। मेरे भाई ब्रह्मांड ही है। हाँ, यूनिवर्स इंग्लिश का वर्ड हो गया, ब्रह्मांड ही है हमारा। हाँ, मराठी तो वो मराठी में मुझे बताती, जो आप बंडा में जो भेजेंगे ब्रह्मांड में, वो उसको अच्छी तरह से, जो अच्छे भेजेंगे तो अच्छी चीजें आएगी। आप किसी के बात में बुरा मत बोलो, कुछ मत बोलो, जो हुआ है उसको माफ करो, उसकी सद्बुद्धि दो और उसकी कृतज्ञता व्यक्त करो।
ये बात मुझे बहुत टेढ़ी लगती थी और वो वो बात बहुत मुझे अच्छा याद आ बोलती रही थी। है। यस, बहुत अच्छा वो अच्छा बात लग रहा है। वो हाँ, शुरू से काफी अच्छा उन्होंने शब्द यूज किए हैं। बहुत बहुत कोई नकार बोले आप जो सकारात्मक चल रहे थे, ये नकारात्मक विचार वो और भी बाधा लाएगा। ये चला गया क्या? हाँ नहीं, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मेरे आ रहा है। हाँ, तो जो कुछ बात हुई ना, तो मैं बोल रहा भाई ऐसा ऐसा होगा क्या? बोले ये बात नहीं लाने का है, नकारी बात में सकारात्मक बात सोचो। अपनी सोच अच्छी है तो अच्छे होगा, बुरी है तो बुरा होगा। ये मुझे कितने दफे सिनेमा के बाद में जो पढ़ता हूँ और आप जो बताते हैं ना, तो मेरे सामने आ जाती भाई ये बातें बहुत अच्छी तरह से बताई है। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे उसकी स्मृति और जो है उसकी उलझ आ जा रही है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो बातें आपके बात से बाद में इसलिए मैं सुनता हूँ कि भाई भगवान ने बताने के लिए मुझे आपसे जुड़ा दिया है। ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा मुझे बार बार याद थैंक आता है। यू, हाँ थैंक यू। धन्यवाद आपको भी। आप तो पहले से ही इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, जानते हैं। और मैं तो, मेरा तो एक छोटा सा प्रयास है करने का। मैं थैंक यू। आपका प्रयास छोटा है लेकिन मेरे लिए इतना बड़ा हुआ है कि मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूँ कि जो बातें मेरे 5 साल 10 साल जो सिखा रही थी, वो आपके माध्यम से आप आ रहे हैं और वो सुना रहे हैं। कब तो आप कभी डरते कभी हैं, वैसे वो मेरे सामने आ जाती है। बहुत अच्छी तरह से मुझे याद आ रहा है। काफी बातें हैं कि जिसमें मुझे जो मेरे दूसरे जो लोगों को मैंने ये दिया उनको मैं शेयर करता हूँ, उनकी शेयर की बातें सुनता हूँ। बहुत खुश है ऐसे बाद में। और वो लेके उन्होंने और जो लोग जो है वो भी दिया है। फिर बाद में कोई लोग मुझे रूपाली ने मुझे भेजा है, आपका जो ब्लूटूथ में आया है उनको पास भेजा है मैंने कि भाई वो भी सुन रहे हैं अच्छी तरह से और बहुत मजा आ रही है मुझे। कुछ भी रहो कि मैं पहला प्रेफरेंस ही अटेंडेंस करना चाहता हूँ कि मुझे और बहुत अच्छी सीखने का मिला है। ये एज के हिसाब से बहुत लेट हो रहा है लेकिन मैं समझता हूँ ये अच्छे आनंद के लिए मुझे मिल गया, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। इसलिए आपको बार बार आप सब ग्रुप को धन्यवाद देता हूँ। ये जो ग्रुप है, आप जब पुणे में आएंगे सब लोग, मैं नंबर शेयर करता हूँ, जरूर बताइए रश्मि ग्रुप या ये आने के बाद में उनको जो लगता है सुविधा में मेरे से मिलेगी। और अपन ऐसे जुड़ते रहो, ऐसे आप भगवान से मैं सबका भी, प्रार्थना करता हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने इत्मीनान से सुनते हैं मुझे। और मैं, मेरा तो सिर्फ एक छोटा सा माध्यम है कि मुझे किसी ना किसी तरह गॉड किसी ना किसी को चुनता है। तो हमें भी इतनी अच्छी उन्होंने बुक दी है। कहाँ से है भैया आप कहाँ से हो? कलकत्ता से? मैं पुणे से हूँ। पूना से? पुणे, महाराष्ट्र, पुणे। और मेरा नेटिव प्लेस पुणे से 30 किलोमीटर पर चाकन करके है, जो इंडस्ट्री का बड़ा हब है। वहाँ पे मेरी इंडस्ट्री है और मेरे 400 वहाँ से है। चाकन करके 30 किलोमीटर रहते पुणे में। चलो बहुत बहुत धन्यवाद हो रहा हूँ कि भाई ये ग्रुप ऐसे जुड़ा रहे। जब आप लोग कोई भी एक ग्रुप में से पुणे आवे तो हमारी जरूर याद करें, फोन करें। जो सुविधा नहीं हम दे सकता हूँ इतने में, खाली नाम लेना है। मैजिक बस जादुई ग्रुप के ग्रुप में है, ऐसा नाम लिया और रश्मि का नाम लिया तो आपको पूरी याद आ जाएगी। तो सबके लिए थैंक यू। धन्यवाद देता हूँ। आपको भी धन्यवाद। आपकी शेयरिंग वास्तव में बहुत अच्छी है। और नाम क्या था उनका, आपकी वाइफ का नाम? है उनका नाम क्या था? किसका? आपकी वाइफ का नाम? किसका? ललिता ललिता। शंकर। ललिता जी। ओके। सो ललिता जी वास्तव में खुद ही बहुत ज्ञान से भरी हुई थी। खुद उन्होंने सब वो पहले से ही फॉलो करती थी। और यही सब हमारे किताबों में, पुराणों में, ग्रंथों में, सब में यही लिखा हुआ है कि हमेशा दूसरों का भला करो, बराबर। नेकी कर कुएं में डाल, शुक्रिया अदा करो, हर किसी के लिए थैंकफुल रहो। सब कुछ लिखा हुआ है, बस फॉलो करने के लिए कि हम कितना फॉलो करते हैं। सो इस बुक के जरिए वो बड़ी लेखक थी, कवित्री थी। उनके जो लेख है काफी पेपर में पढ़े रहते हैं। धन्यवाद धन्यवाद का उनका जो गीत है अभी हमारे जो ये है स्थानक उसमें चला जाता है। मैं आपको वर्कशॉप में भेज देता हूँ।
बहुत अच्छी तरह से उसका धन्यवाद का ये दें कि सबका वायु आकाश यस वो आपको सबको पढ़ने धन्यवाद। तो वो धन्यवाद का मुझे बार बार याद आ रहा है कि भाई ये धन्यवाद क्यों बता रही थी। हम कभी कभी जब हमारे पास कोई होता है हम उसका उतना ध्यान नहीं देते, उसके शब्दों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन जब वो हमसे दूर होते हैं तब हम उनको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देते हैं उस पर। सो बराबर ये एक ह्यूमन नेचर है। तो बस अब हम थोड़ा अपने माइंड को, अपनी आंखों को खोल कर रखें, हम अपने चारों तरफ देखें, चारों तरफ खुद भी खुश रहें, औरों को भी खुश रखें। सबसे बड़ी बात ये है। तो सब कुछ यहीं पर है, इसी धरती पर है, स्वर्ग यहीं पर है और नरक भी यहीं पर है। लेकिन अगर हम खुश हैं तो हम चारों तरफ स्वर्ग बना सकते हैं, स्वर्ग बिखेर सकते हैं, खुशियां बिखेर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू मोतीलाल जी, आपकी शेयरिंग वास्तव में बहुत अच्छी है। मेरा बस एक छोटा सा प्रयास है कि हम खुद भी खुश रहें और सब भी जो वो सब भी खुश रहें। और जरूर जरूर अगले इसमें बताओ, और काफी बातें हैं जो मुझे अच्छी तरह से मिली है, वो बताना मुझे बहुत मजा आनंद आएगा। और शेयरिंग से ही ये मैजिक का कॉन्फिडेंस लोगों से बढ़ जाएगा ऐसे बोलता हूँ। तो शेयरिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये जादुई पुस्तक के लिए शेयरिंग बहुत अच्छा है। तो शेयरिंग सेक्शन है, पहले 15 मिनट और बाद में 15 मिनट रखेंगे तो काफी लोग को उसमें उत्साह आ जाएगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। यस, और शेयरिंग से कितने लोगों के माइंड जो है ओपन हो जाते हैं, उनके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। कुछ लोग हेजिटेशन के कारण पूछते नहीं है, लेकिन जब कोई शेयरिंग करता है या कोई क्वेश्चन करता है तो और सबके भी सॉल्व हो जाते हैं। ओके, सो आपकी शेयरिंग वास्तव में बहुत अच्छी है। आप शुरू से इसे प्रैक्टिस कर रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं। और आपसे जितने लोग जुड़े हैं बिल्कुल वो बिल्कुल सभी मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम इतनी सिंसियरली वर्क कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल छोटा शादी था, शादी मेरे लड़के का ससुर जी के यहाँ शादी था। वो जाने के बाद में शादी था, तो मैं पुस्तक लेके गया। तो मेरे गाड़ी में एक पुस्तक, इसमें इतने जगह पुस्तक है, तो मैं गाड़ी में पुस्तक वाला जो 7:30 हो गए, वो शादी का टाइम लग रहा था। आपकी आवाज रुक गई है। गाड़ी लिए पूरा जाके फिर बाद में शादी में गया 8:30 बजे, लेकिन आपने सेशन अटेंड किया? छोड़ा नहीं मैंने, बिल्कुल। मैरिज में जाने से पहले इस सेशन को अटेंड किया। वाओ। वंडरफुल। वो सब भी सोच रहे होंगे ये ऐसा कैसा सेशन है कि जो पहले मैरिज छोड़कर इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। ओके, सो आज बहुत खूबसूरत शेयरिंग हुई है, बहुत ही। आज विनोद भाई नहीं है क्या? विनोद भाई, थैंक यू। विनोद भाई नहीं है क्या? विनोद भाई जो बात करते हैं हमेशा, वो क्या नाम, विनोद भाई ना, उनका नाम क्या? विनोद जी। हाँ हाँ, शायद नहीं अभी वो। हाँ, नहीं रख रहा है। हाँ, अभी शायद वो गए हैं। ओके, सो ओके, नाइस शेयरिंग। बिल्कुल, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसी समय। धन्यवाद आपको बहुत बहुत आप सबकी शेयरिंग के लिए। और इसी से रिलेटेड कल मैं एक स्टोरी सुनाऊंगी। आपने मुझे इतनी अच्छी एक मैसेज मेरे माइंड में रिकॉल करा दिया है कि रिलेशनशिप में किस तरह से हम एक दूसरे को सुख देते हैं और एक दूसरे को दुख देते हैं। तो ये वास्तव में फैक्ट है। तो कल करते हैं। आज के लिए हमारा इतना ही सेशन। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। तो चारों तरफ मैजिक ही मैजिक है। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू। थैंक यू रश्मि जी।